गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत पाठ 19 कटु वचन मत बोल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी। पाठ का परिचय। तो कहा जाता है कि वाणी तो सभी को मिली है, किंतु बोलना हर किसी को नहीं आता। किससे कैसे बोले, कब क्या बोले, यह जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से, कटु वचन मत बोल पाठ के माध्यम से लेखक ने बोलते समय बरती जाने वाली सावधानियां बताया है। यदि वाणी में कठोरता है तो उसे कोमल बनाना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत का युद्ध इतिहास में इसका क्या है, ज्वलंत प्रमाण है। पाठ है दास प्रथा के दिनों में। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। लुकमान तो गुलाम, किंतु वह बड़ा ही क्या था, बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। मैं तुम्हारा अच्छा, जाओ एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया। एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है। एक दूसरी घटना। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियन के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है, यानी लंबी समय तक जीवी कौन हो सकता है। तो वृद्ध कन्फ्यूशियंस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखकर जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ, जीभ तो है। कन्फ्यूशियंस ने फिर कहा, अच्छा, अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशियंस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। कन्फ्यूशियंस बोले, जीभ कोमल है और दांत क्या है, कठोर है। जिसमें लचीलापन होता है, जो नर्म होता है, वह अधिक समय तक नम्र होते हैं, वह अधिक समय तक क्या होता है, जीता है और जीवन जीतता है। ये दोनों कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को क्या कर रही है, उद्घाटित करती है। और यह भी जीवन में वाणी का ही बहुत बड़ा महत्व है। वाणी सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये एक बात से प्रेम झड़ता है तो दूसरी बात से झगड़ा। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को क्या कर देती है, मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से
स्वर्ग भी नरक में क्या हो सकते हैं, परिणत हो सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम है। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटुवाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा कहाँ। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार हवै संचरय, सालय सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। साधु वचन जल रूप है, बरसाए अमृत धार। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध, गुस्सा में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो? लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो एक दूसरा शेर भी सुन लो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। कहना ना होगा। इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध, गुस्सा क्या हो गया होगा, पारा बहुत नीचे उतर गया। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है। कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह भी चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट ना आने पाए जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाए। वाक चतुरी से कटु सत्य को भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन, आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और प्रियजनों आपके सामने एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को क्या मिला, पुरस्कार मिला। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतना मत, इस बाग में तेरे जैसा बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा।